ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का गुरुवार रात निधन हो गया। वो 96 साल की थीं। महारानी एलिजाबेथ का निधन स्कॉटलैंड के बैलमोरल कैसल में हुआ। वो यहाँ समर ब्रेक पर आई हुई थीं। एलिजाबेथ 1952 में अपने पिता जॉर्ज द एट्थ की मौत के बाद महारानी बनी थीं। उस वक्त वो सिर्फ 25 साल की थीं। 21 अप्रैल 1926 के दिन क्वीन एलिजाबेथ का जन्म हुआ था। उस वक्त ब्रिटेन में किंग जॉर्ज फिफ्थ का राज था। एलिजाबेथ के पिता किंग जॉर्ज द सिक्स भी बाद में ब्रिटेन के राजा बने थे। क्वीन एलिजाबेथ का पूरा नाम एलिजाबेथ अलेक्जेंड्रा मैरी विंडसर था। शाही परिवार के मुताबिक महारानी एपिसोडिक मोबिलिटी की दिक्कत से जूझ रही थीं। इसमें उनको खड़े होने में काफी दिक्कत होती थी। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को इसी साल फरवरी में कोरोना भी हो गया था। क्वीन एलिजाबेथ की तबीयत गुरुवार को खराब हो गई थी और उसके बाद से ही वो डॉक्टर्स की देखरेख में थी। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ब्रिटेन की सबसे लंबे वक्त तक शासन करने वाली शासक रहीं। एलिजाबेथ ने 70 सालों तक शासन किया। उनके शासनकाल में ब्रिटेन को 15 प्रधानमंत्री मिले। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद अब उनके बेटे चार्ल्स, जिनकी उम्र 73 साल है, ब्रिटेन के नए सम्राट बन गए हैं। एलिजाबेथ द्वितीय सिर्फ ब्रिटेन ही नहीं बल्कि 14 और देशों की रानी रहीं। 1947 में एलिजाबेथ द्वितीय ने एडिनबर्ग के ड्यूक फिलिप से शादी की थी। डेनमार्क और ग्रीस के राजकुमार प्रिंस फिलिप का जन्म 1921 में हुआ था। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश रॉयल नेवी में सेवा दी थी। 2017 में वो अपने शाही कर्तव्यों से सेवानिवृत्त हुए और उनका निधन 2021 में हुआ। दोनों के 4 बच्चे हुए, चार्ल्स, एनी, एंड्रयू और एडवर्ड। अब उनके बड़े बेटे चार्ल्स, जिनकी उम्र 73 साल है, वो ब्रिटेन के राजा बन गए हैं। स्कॉटलैंड में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद ऑपरेशन यूनिकॉर्न शुरू किया गया था। महारानी के निधन से अंतिम संस्कार के बीच के 10 दिनों के दौरान होने वाले सभी कार्यक्रमों के प्रबंधन के लिए ऑपरेशन लंदन ब्रिज तैयार किया गया। लेकिन बाद में स्कॉटलैंड में रानी की मौत के बाद इस ऑपरेशन का नाम बदलकर स्कॉटलैंड के राष्ट्रीय पशु के नाम पर यूनिकॉर्न रखा गया। नए राजा चार्ल्स समेत रॉयल फैमिली के बाकी सदस्य भी बैलमोरल कासल पहुंच गए हैं। एलिजाबेथ द्वितीय के अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। साथ ही नए राजा के आधिकारिक ताजपोशी की तैयारियां भी चल रही हैं। स्कॉटलैंड की संसद को सस्पेंड कर दिया गया है। महारानी के शव को पहले रॉयल ट्रेन से एडिनबर्ग लाया जाएगा। अगले दिन उनके ताबूत को रॉयल माइल से सेंट जाइल्स कैथेड्रल तक लाया जाएगा। यहाँ शाही परिवार के सदस्य और आम जनता उन्हें श्रद्धांजलि दे सकेंगे। इसके बाद उनके शव को फिर से रॉयल ट्रेन में रखकर बकिंघम पैलेस लंदन लाया जाएगा। हो सकता है कि महारानी के शव को हवाई मार्ग से भी लंदन लाया जाए। लंदन में प्रधानमंत्री और कैबिनेट के सदस्य उनके शव को रिसीव करेंगे। बकिंघम पैलेस में उनके शव को रखने के बाद 8 दिनों तक आधिकारिक शोक रहेगा। इसके बाद वेस्टमिंस्टर एबे में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने एलिजाबेथ के निधन पर शोक जताया है। उन्होंने ट्वीट किया, महामहिम महारानी एलिजाबेथ सेकंड को हमारे समय की एक दिग्गज शासक के रूप में याद किया जाएगा। उन्होंने अपने राष्ट्र और लोगों को प्रेरक नेतृत्व प्रदान किया। उन्होंने सार्वजनिक जीवन में गरिमा और शालीनता का परिचय दिया। मैं उनके निधन से आहत हूं। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन पर दुख जताया है। उन्होंने लिखा कि एक युग बीत चुका है जब से उन्होंने अपने देश को 7 दशकों से भी अधिक समय तक चलाया। मैं ब्रिटेन के लोगों के दुख को साझा करती हूं और उनके परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करती हूं। अब 73 साल के चार्ल्स ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड समेत 14 अन्य क्षेत्रों के भी प्रमुख बन गए हैं। शाही परिवार के नियमों के मुताबिक चार्ल्स को ही एलिजाबेथ द्वितीय के जाने के बाद बागडोर संभालनी थी। ब्रिटेन के नए किंग चार्ल्स शुक्रवार के दिन राष्ट्र को संबोधित करेंगे। एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक उनके प्रवक्ता ने जानकारी दी कि ब्रिटेन के नए राजा का पहला संबोधन अपनी मां महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन पर आधारित होगा। बताया जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों तक ब्रिटेन में महारानी के अंतिम संस्कार और किंग चार्ल्स थर्ड की ताजपोशी की तैयारियां दिखेंगी। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को बंदूक की सलामी दी जाएगी। साथ ही किंग चार्ल्स और क्वीन कैमिला लंदन आकर प्रधानमंत्री लिज ट्रस के साथ लोगों को संबोधित करेंगे। वहीं नए राजा की आधिकारिक घोषणा के लिए औपचारिक सभा शनिवार को आयोजित होने की उम्मीद है।
आपको बता दें कि 73 साल के चार्ल्स ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड समेत 14 अन्य क्षेत्रों के भी प्रमुख बन गए हैं। शाही परिवार के नियमों के मुताबिक चार्ल्स को ही एलिजाबेथ द्वितीय के जाने के बाद बागडोर संभालनी थी। महारानी के निधन के बाद उनके बेटे चार्ल्स राजा बन गए हैं और राजा बनने के बाद चार्ल्स का एक बयान भी सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये मेरे और मेरे परिवार के सभी सदस्यों के लिए दुख का सबसे बड़ा क्षण है। महारानी के निधन के बाद ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने भी किंग चार्ल्स III को फोन किया। इसके साथ उन्होंने यूके के लोगों को इस वक्त एकजुट रहने का संदेश दिया। ब्रिटेन की पीएम ने कहा कि महारानी की मृत्यु देश और दुनिया के लिए बहुत बड़ा सदमा है। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वो चट्टान की तरह थीं जिस पर आज के ब्रिटेन का निर्माण हुआ है। उनके शासनकाल में हमारा देश विकसित हुआ और फला फूला।